एक्विजिशन के साथ साथ हम देख रहे हैं कि शिप बिल्डिंग वाली जो डिफेंस कंपनीज हैं और उसके अलावा भी जो तमाम कंपनीज हैं डिफेंस में, आज अच्छी तेजी बनी थी इंट्राडे में। ऊपरी स्तर से थोड़े नीचे जरूर आए हैं, बट अभी भी कुछ कुछ गेंस को होल्ड करने में कामयाब हैं। ये तेजी क्यों हो रही है? उसके पीछे की वजह यह है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। जरा इस खबर को विस्तार से समझते हैं। हमारी सहयोगी कनिष्का सरकार हमारे साथ जुड़ गई है। कनिष्का, बताइए क्या सरकार खरीदने जा रही है डिफेंस कंपनी से, जिसके चलते शेयरों में आज तेजी बन रही है? लगभग 2 महीने की रिलेटिव क्वाइट पीरियड के बाद डिफेंस स्टॉक्स फिर से आज स्पॉटलाइट में है, जहां डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी के स्ट्रॉन्ग प्रोक्योरमेंट मोमेंटम ने मार्केट को एक नया बूस्ट दिया है। FY26 में अब डीएसी अप्रूवल्स 2.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं, जो FY25 के 2.22 लाख करोड़ से काफी ज्यादा है। जुलाई में 1.05 लाख करोड़, अगस्त में 67,000 करोड़ और अक्टूबर में 79,000 करोड़ के पैकेज को अप्रूवल्स मिले हैं। ये 79,000 करोड़ का जो पैकेज है, दिस इज द लेटेस्ट अप्रूवल। इसके बाद एलारा और सिटी की कुछ ब्रोकर रिपोर्ट्स आई हैं, जिनका कहना है कि नए प्रोक्योरमेंट से कई कंपनीज को फायदा मिल सकता है। इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें तो नाग मिसाइल MK2 प्रोजेक्ट से भारत डायनामिक्स जैसी कंपनीज को लगभग 2,000 करोड़ का लाभ हो सकता है। GBMES सिस्टम से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और एस्ट्रा माइक्रोवेव को फायदा मिल सकता है, जबकि हाई मोबिलिटी व्हीकल्स ऑर्डर से BEML के लिए पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। इंडियन नेवी के ऑर्डर्स हम अगर उनकी बात करें तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स यानी LPD के प्रोजेक्ट से मैसगांव डॉक, कोचन शिपयार्ड, LNT और GRSE जैसी कंपनीज को फायदा हो सकता है, जिसका एस्टिमेटेड साइज करीब 60,000 करोड़ है। 30 mm नेवल गन से BHEL और GRSE को फायदा मिल सकता है। एडवांस लाइटवेट टॉर्पीडो से BDL को फायदा मिल सकता है, जिसका एस्टिमेटेड साइज लगभग 500 से 1000 करोड़ रुपए का हो सकता है। EOIRST सिस्टम से BEL, एस्ट्रा माइक्रोवेव और डेटा पैटर्न्स और स्मार्ट एम्यूनिशन से BHEL को भी फायदा मिल सकता है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो CLRTS या DS प्रोजेक्ट की वजह से HAL को भी एक शेयर उसमें पार्टिसिपेशन का मिल सकता है, जिससे स्टॉक को काफी फायदा मिल सकता है और इसके अलावा उनका लॉन्ग टर्म पाइपलाइन जो है और भी बढ़ जाएगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक तौर पर BEL को GBMES और नेवल सिस्टम ऑर्डर्स से फायदा हो सकता है, BDL को नाग मिसाइल से, टॉर्पीडो से, BHEL को नेवल गन्स और स्मार्ट एम्यूनिशन से, जबकि BEML, LNT और HAL के लिए भी ये डेवलपमेंट्स काफी पॉजिटिव रह सकती है। तो बाजार में फिर से एक्टिविटी बढ़ती दिख रही है डिफेंस स्टॉक्स में। ईयर टू डेट डिफेंस स्टॉक्स ने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए हैं। BDL 35.7%, मैसगांव डॉक 25.5%, BEL 43%, तो काफी हाई रिटर्न्स देखे गए हैं ईयर टू डेट 2025 में डिफेंस स्टॉक्स में। और अब इन नए प्रपोजल्स के चलते मल्टी ईयर और माइलस्टोन बेस्ड ऑर्डर्स के साथ इन कंपनीज के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी और भी स्ट्रांग होती दिख रही है और ये मोमेंटम आने वाले महीनों में लाइकली है कि डिफेंस स्टॉक्स में बना रहेगा। ठीक है कनिष्का, बहुत शुक्रिया। आपने काफ़ी विस्तार से बताया कि तेज़ी के ट्रिगर क्या हैं। विवेक जी, एक राय आपसे जानना चाहेंगे। और देखिए, कई बार ना कि जब दुविधा की स्थिति होती है ना, तो एक्स्ट्रा विवेक चाहिए होता है। तो आज आपको हमने सुबह भी जोड़ा, शाम को भी आप हमारे रिक्वेस्ट में हमारे साथ जुड़ गए, इसके लिए मेरी तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। अब ये डिफेंस में एक टेंशन ये है कि वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हो गए थे। अब जब वैल्यूएशन हाई होते हैं तो फिर अब ये होता है कि हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना बेहतर है, क्योंकि सारे के सारे शेयर एक साथ फिर चलेंगे नहीं, चल बहुत गए हैं, ये टेंशन है। आप जरा बताएंगे कि अगर अभी भी किसी को मौका खोजना हो डिफेंस में, आपके हिसाब से वैल्यू हंटिंग कहाँ पर की जा सकती है? देखिए अभिषेक, ये सेक्टर ग्रोथ सेक्टर है और कभी भी क्या होता है कि ग्रोथ सेक्टर में आपको एक बार वैल्यूएशन एक्सट्रीमली हाई होंगे, जो हुए थे। और मुझे ध्यान है कई बार सेल रिकमेंडेशन दिया था मैंने क्लाइंट्स को, डिफेंस की बहुत ज्यादा ही महंगा है। उसके बाद एक करेक्शन आया और करेक्शन आने के बाद थोड़ी बहुत रिकवरी होके अभी तक उस वैल्यूएशन पे सेक्टर नहीं गया है, लेकिन हाँ, फेयर टू लिटिल कॉस्टली वैल्यूएशन के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। तो अब ये बोल रहा हूँ कि जब ग्रोथ सेक्टर है तो आपको सस्ता मिलना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक बाजार में सही में कोई पैनिक या अवार्ड लाइक ऑफ सिचुएशन जहां पे फ्री फॉल हो, वैसे ही एक सिचुएशन में आपको सारे के सारे स्टॉक सस्ते मिलेंगे। लेकिन अगर ग्रोथ सेक्टर है तो आपको प्रीमियम उधर देना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि डिफेंस एब्सोल्यूट स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म स्टोरी है अभी भी। तो
जो हम लोग आत्मनिर्भर की बात वगैरह कर रहे हैं, एक जमाने में हम लोग इंपोर्ट हुआ करते थे, अब नेट एक्सपोर्टर बन गए डिफेंस में। अब आगे अफ्रीकन मार्केट्स वगैरह में हम लोग और भी एक्सपेंशन करने की सोच रहे हैं डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए। काफी कंट्रीज के ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो अब ये असल में ग्रोथ सेक्टर में है। तो जो अब वैल्यूएशन चल रहा है, मेरे हिसाब से पूरा का पूरा सेक्टर करीबन 50 से लेके 60 के पी के बीच में चल रहा है, और मुझे लगता है कि ये कुछ सालों के लिए इसी वैल्यूएशन में ट्रेड कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो महंगा है बिकॉज देयर इज ग्रोथ, सिंपल सी चीज है। और मुझे लगता है कि ये न्यू नॉर्म लेके चलो, और आपको अगर मतलब 45-50 की पी में अगर कोई स्टॉक मिलता है तो अच्छा खासा वैल्यूएशन है, वहां पे आप उसको ले सकते हो। और हम लोग कई डिफेंस कंपनीज की बातें करते हैं, लेकिन कुछ कुछ जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, फॉर एग्जांपल भारत फोर्ज, बाई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन भारत फोर्ज काइंड ऑफ स्टॉक्स भी आपको देखना होगा, जहाँ पे भी धीरे धीरे काफी डिफेंस में एक्सपेंशन कर लिया और लोग जनरली बात नहीं करते हैं। तो जितने भी डिफेंस है, यस, ग्रोथ सेक्टर, और यही आपका फेयर वैल्यूएशन रहेगा एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 4-5 इयर्स। नहीं नहीं, ठीक है, ये अच्छी बात है। आपने बहुत पते की बात कही और आपसे हम इत्तेफाक भी रखते हैं कि देखिए जो ग्रोइंग जो सेक्टर्स हैं, आप उस पर कन्वेंशनल अप्रोच वैल्यूएशन वाला नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, पिछले अगर आप एक दशक में देखेंगे तो करीब 30 गुना बढ़ा है। पीएम मोदी का स्टेटमेंट भी आया था कि हम भारत को टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर वाले देशों में हम इसको शामिल कराना चाहते हैं। और इस वक्त अगर आप निफ्टी का डिफेंस इंडेक्स देखेंगे तो अपने हाई से सिर्फ 8% या 7% नीचे आपको दिखाई देगा। तो अलग नज़रिया, अलग अप्रोच होना चाहिए। जो ग्रोथ वाले जो सेक्टर्स हैं, जो चाहे जिस भी एरिया में हो, वो आप उनको अलग तरह से देखें, और वो डिफेंस पर भी अप्लाई निश्चित तौर पर होती है। तो ये विवेक जी की बिल्कुल सही सलाह है आपके लिए डिफेंस वाले शेयरों को लेकर।